शिव महाआरती यानी कि गंगा आरती का जो कार्यक्रम है वो पिछले 4 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और कल कल 2026 के सावन की पहली सोमवारी है और इस अवसर पर गंगा आरती का भव्य आयोजन जीटा द्वारा एक बारी फिर से किया जा रहा है। और जैसा कि आप मेरे पीछे खुद ही देख पा रहे होंगे कि तैयारियां जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। कुछ कुछ तैयारियां बाकी है, जैसे फ्लावर्स के डेकोरेशन के जो काम है वो सब बस चल रहा है। इसके अलावा जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। जिस स्टेज पूरा आप देख पा रहे होंगे पूरे स्टेज बन चुकी है। जो साफ सफाई है उस पे भी विशेष जोर दिया गया है, साफ सफाई भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा जो आप आपको हम अपने विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि जितनी भी जहाँ लोगों की सुविधाओं का यहाँ पे सुरक्षा का यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है कि किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ में कोई तालाब में गिर ना जाए, इस चीज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे तरीके से घेराव जो है तालाब का कर दिया गया है। और कहने को गंगा आरती के लिए धनबाद पूरी तरीके से रेडी है। आइए हम सीधा बातचीत करेंगे यहाँ के जीटा के लोगों से और सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनसे। सर, आज आप लोग यहाँ पे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और पिछली बार से यहाँ भी पंडाल भी जो इसका जो मंच है वो भी भव्य बना है, बड़ा बना है। कुछ परेशानियां पिछली बार हुई थी, उसको दूर करने के लिए इस बार बारिश को लेके हुआ था। हम लोगों ने इस बार जो वाटरप्रूफ पंडाल है उसकी संख्या और उसका क्षेत्रफल बढ़ाया है। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे परिसर में किस तरह से सफाई व्यवस्था से लेकर के और तालाब के चारों तरफ बैठने की व्यवस्था, बैरिकेटिंग की व्यवस्था, ताकि किसी सुरक्षा का खतरा नहीं हो, ऐसी पूरी चीजें यहाँ मेंटेन की जा रही हैं। लाइटिंग की व्यवस्था समुचित है। यहाँ जो कार्यक्रम है वो दशाश्वमेध घाट के जो वाराणसी में होता है उसी के जो आचार्य रणधीर जी हैं वो आते हैं। मुख्य कार्यक्रम वो शाम को 7:30 7:30 के आसपास करते हैं। उसके पहले एक बड़ा कार्यक्रम और हो रहा है जो धनबाद के लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नया होगा। 17 सदस्यीय टीम जो है वो डबरू मंडल वहाँ से केदारनाथ के रास्ते में है, वहाँ से आ रही है और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम करती है। और उस जगह पे यहाँ पे जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे स्थानीय कलाकारों को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। तो शाम को 4 बजे से सबसे आग्रह है कि स्थान ग्रहण कर लेंगे। पहले स्थानीय कलाकार होगा, उसके बाद तुरंत उनका प्रोग्राम होगा, फिर 15 मिनट स्थानीय कलाकार। इसलिए 4 बजे से प्रोग्राम जो चलेगा वो 8 साढ़े 8 बजे तक चलते रहेगा। 5वां वर्ष है शिव महाआरती का और इस 5वें वर्ष को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का पहला कदम था 2022 में, वो इस बार 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया। तो बिल्कुल आपने यहाँ जीटा के जो मेंबर्स हैं उनका कहना सुना। वे यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने पूरी टीम आज स्वयं यहाँ पहुंची है और सबने पूरी तैयारियों का अच्छे से जायजा लिया है। यहाँ पे सुरक्षा की अच्छी से निगरानी की गई है कि हर जगह बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो सके। और इसके अलावा जो क्षेत्रफल है पंडाल का उसे बढ़ा दिया गया है ताकि भारी से भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ सके। पिछले वर्ष भी बारिश को लेकर कुछ परेशानियां आई थी जिसका इस बार पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। डेकोरेशंस की अगर हम बात करें तो डेकोरेशंस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा इस बार सबसे खास होने वाला है डमरू वाला शो, और जिसमें कि कई सारे जो धनबाद के बाहर के कलाकार हैं केदारनाथ के रास्ते वे लोग भी धनबाद आ रहे हैं और वे यहाँ पे अपने डमरू कार्यक्रम के माध्यम से शिव जी के प्रति अपनी जो भक्ति भावना है उसे वे अर्पण करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी कई प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं। तो अब आप जितने भी श्रद्धालु हैं सबसे यही अपील है कि कल संध्या 4 बजे से आकर के बेकारवान यानी राजेंद्र सरोवर पार्क में अपने स्थान ग्रहण कर ले और शिव महाआरती का लुत्फ उठाएं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लेमस्कोप्स के साथ। शिवांगी श्रेया।